हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आपका स्वागत है। आज आपको यहाँ पूर्णांक के बारे में बताएंगे। पूर्णांक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या उपयोग है। तो सबसे पहले आप जानेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर देखो लिखा हुआ प्राकृतिक संख्या। तो जो संख्या एक से शुरू होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अनंत तक, तो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, शून्य से शुरू होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही, तो इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और जो पूर्ण संख्या आप ध्यान ये देंगे कि जो 0 है, 0 की खोज होने के बाद, शून्य की खोज होने के बाद में पूर्ण संख्या का अस्तित्व आया है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या होती थी। अब 0 का उपयोग क्या है, जैसे आपसे पूछा जाए कि सींग वाले कितने घोड़े हैं, आप कहेंगे कुछ नहीं। तो उस कुछ नहीं का मतलब 0। आपको 5 रुपये दिए गए और वही 5 रुपये आपसे ले लिया जाए। अब आपसे पूछे आपके पास कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, तो आप कहेंगे कुछ नहीं। तो इसका मीन्स होता है 0। अब आगे आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, इनकी क्या आवश्यकता है। जैसे कोई पेड़ है, उसकी ऊंचाई, और कोई तालाब है, उसकी गहराई। अब इन दोनों को हम गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, अंकों में कैसे लिखेंगे, ये हमें आवश्यकता पड़ती है। दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं आप कि आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए या आपने 100 रुपये उधार लिए, तो आप उसको किस प्रकार से गणित की भाषा में अंकों में कैसे आप प्रदर्शित करोगे, कैसे आप दिखाओगे उसको। तो आप ये ध्यान देंगे, यदि हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो वो जितने भी मापन होता है वो सब प्लस में ले आता है, यानी कि धन में लिया जाता है। और जो गहराई होती है नीचे आती है पृथ्वी तल से, तो उसको ऋण में लिया जाता है, माइनस में। ऐसे ही यदि आप किसी को 100 रुपये दे रहे हो तो आप धनी हो गए हो, और जिसने आपसे 100 रुपये लिए हैं वो ऋण होगा, क्योंकि उसको ऋणी हो गया है। तो यहाँ ध्यान देंगे, धन जो पूर्णांक है 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या ही यहाँ हमने लिया है धनात्मक पूर्णांक में। सारी प्राकृतिक संख्या है वो धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद वे संख्याएं जो ऋण में होती है, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं का ही ऋण रूप ले लें, इसको ऋण में ले लें, तो ये हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। जैसे -5, -4, -3, -2, -1। और जो शून्य है ये न धन पूर्णांक होगा और न ही ऋण पूर्णांक होगा। अब आप नीचे देखिए एक संख्या रेखा है, यानी कि वह रेखा जिस पर संख्या लिखी है उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। बीच में शून्य है। शून्य के यदि आप दाएं ओर, या आपसे ये कहा जाए कि आप आगे चलें 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4, 5, 6 जो भी कदम आपको चलना आगे चलेंगे, तो इसको आप धन में यानी प्लस में लेंगे। और शून्य से यदि आप बाएं या पीछे जाते हैं 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो ये ऋण में ले जाएंगे। जैसे ऋण 1, या आप -1 कह सकते हो, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो यहाँ हमने ऋण चिन्ह लिया है, क्योंकि हम अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अब एक उदाहरण आप आगे देखेंगे, यदि आप पृथ्वी तल से ऊपर, जैसे कोई पेड़ खड़ा है उसकी ऊंचाई, या कोई खंभा खड़ा है उसकी ऊंचाई, तो वो हमेशा प्लस में यानी कि धन में लेंगे। और यदि जैसे तालाब है उसकी गहराई, या कोई खंभा ज़मीन के नीचे है उसकी गहराई, तो उसको हमेशा हम ऋण या माइनस में लेंगे। यहाँ आप देखेंगे पृथ्वी तल जहाँ लिखा हुआ है इसके सामने शून्य लिखा हुआ है। मान लिया कोई हमारे पास बिल्डिंग है जिसमें एक कमरा पृथ्वी तल से नीचे बना हुआ है और एक ऊपर बना हुआ है। तो जो 1, 2, 3 जो भी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, यानी कि जो मकान की ऊंचाई है, ये सब धन में लेंगे। और हम नीचे उतर रहे हैं, यानी कि हम ऋण दिशा में जा रहे हैं, तो ये सब हम कहाँ लेंगे, इस सब को हम माइनस में लेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, कोई बात सही में नहीं आती है आप द्वारा पूछ सकते हैं हमसे, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। धन्यवाद।